देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़े शुभ परिवर्तन को लेकर के आता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के 5 भावों का कारकत्व रखते हैं और ये सर्वाधिक शुभ ग्रह होने के कारण इनका परिवर्तन प्रत्येक जनमानस के लिए लाइफ के किसी न किसी पार्ट पर बहुत ही बड़े शुभ प्रभाव को लेकर के आता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि मेष राशि एवं मेष लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव को लेकर के आ रहा है। 2 जून 2026 के दिन देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर वो 31 अक्टूबर 2026 तक संचरण करने वाले हैं। 2 जून से लेकर के 18 जून तक देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। 18 जून से लेकर के 19 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के पुष्य नक्षत्र में रहने वाले हैं और 19 जून से लेकर के पूरा 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति बुध के आश्लेषा नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जन्म कुंडली के धन और कुटुंब पर पड़ता है, आपकी ज्ञान और संतान पर पड़ता है, आपके विवाह पर, आपके भाग्य और धर्म पर और आपकी इनकम और आपकी इच्छाओं की पूर्ति पर पड़ता है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश भाव के कारक बनते हैं। मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव और व्यय भाव के स्वामी बनकर के चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि में हंस नामक महापुरुष योग लगा करके संचरण कर रहे हैं। मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अत्यंत योगकारक ग्रहों में से एक बनते हैं और देवगुरु बृहस्पति का आपके लिए चतुर्थ भाव में आना, वो भी हंस नामक महापुरुष योग लगा करके आना, आपके जीवन काल की विभिन्न परेशानियों को ये समाप्त करने आ रहे हैं। भाग्य भाव के स्वामी बने हुए देवगुरु बृहस्पति जब आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और वो भी अपनी उच्च राशि में संचरण करेंगे, तो आज के इस समय में व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो अपनी मेंटल कंडीशन को लेकर के है, अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के है, अपनी सोच, अपने थॉट्स की वजह से वो व्यक्ति परेशान है। जब गुरु भाग्यपति होकर के चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे तो आपका मन शांत होगा, आपका मन स्थिर होगा, मानसिक अशांति जो आपको लंबे समय से चली आ रही थी उसमें बहुत हद तक कमी आएगी, क्योंकि शनि की 7.5 आपको चल रही है। मानसिक शांति आप महसूस करने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपका मन काफ़ी शांत महसूस होने वाला है आने वाले कुछ समय के लिए, जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके लिए चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं 31 अक्टूबर तक। भाग्य भाव के स्वामी बनकर के देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में आएंगे तो ये आपको भूमि, भवन और वाहन, इन तीनों का ही सुख प्रदान करने वाले हैं। यदि आपका कोई ज़मीन से संबंधित मामला लंबे समय से चला आ रहा था, जिसको लेकर के आप चिंतित और परेशान थे, तो वो अब इस समय पर गुरु की इस गोचर काल में 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में सॉल्व हो जाने वाला है। मकान को बनाने को लेकर के यदि आपको किसी तरह की परेशानी आ रही थी, जैसे आपने प्लॉट लेकर के रखा था, आप उस पर कंस्ट्रक्ट नहीं करा पा रहे थे, अपना मकान नहीं बना पा रहे थे, या आप एक मकान खरीदना चाह रहे थे, वो आपका काम लंबे समय से रुक रहा था, अटक रहा था किसी न किसी चीज़ों की वजह से, या फिर आपका एक ग्राउंड फ्लोर का मकान था, आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे थे, ये सभी काम अब आपके 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाहन के सुख से आप युक्त नहीं थे, वाहन नहीं थे आपके पास में, कार लेना चाहते थे या अपनी कार को अपग्रेड करना चाहते थे, या बड़ी एसयूवी स्टाइल कार की तरफ आप जाना चाह रहे थे और लंबे समय से नहीं जा पा रहे थे, कारण कुछ भी हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति अब आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं और आपको वाहन का सुख यहाँ पर प्राप्त होने वाला है, आपको बड़ी गाड़ियों का सुख अब प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में आपके कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, जो कि चंद्रमा की राशि है। तो देवगुरु बृहस्पति के चतुर्थ भाव में आ जाने के चलते आपको कफजन्य रोग, कफ से संबंधित परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। इसके साथ ही साथ में आपके स्व अर्जित धन में वृद्धि होने वाली है। पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी तरह का विवाद यदि चला आ रहा था तो वो सॉल्व हो जाएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके एजुकेशन के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा है, अब आपका पढ़ाई में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए थे तो उसमें भी अब आपको अच्छी सफलताएं देखने में मिलने वाली हैं। स्पेशली चतुर्थ भाव का गुरु आपको एक आध्यात्मिक चिंतक बना देता है। कहीं ना कहीं आप
अपने हित के लिए भी सोचते हैं, अपने साथ में जो लोग जुड़ते हैं उनके हित के विषय में भी सोचते हैं। और जब आप लोगों के हित के विषय में सोचते हैं तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल की इस अवधि में आपका भाग्य आपका बढ़ चढ़ करके साथ देने वाला है। आपका भाग्य आपसे एक कदम हमेशा आगे चलने वाला है। यदि आप कोई कार्य करना चाह रहे थे जो कि रुक रहा था, या आपको लग रहा था कि आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो इस अवधि में आपको आपके भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा और 7.5 के जो बुरे परिणाम थे उनमें काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। 12वें भाव के स्वामी बनकर के गुरु चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाह रहे थे या अपने जन्म स्थान से दूर अपने करियर को और अच्छा करने के लिए जाना चाहते थे, तो ये समय आ गया है। इस समय पर आप विदेश में भी जा सकते हैं, विदेश से जुड़ करके भी काम कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी जॉब भी लगती हुई दिखाई दे रही है यदि आप वहाँ के लिए प्रयासरत हैं। तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई काम था तो वो काम भी अब अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। इसके चलते आपकी रिसर्च में, ज्योतिष में, मंत्र जाप में, साधना में, गुप्त ज्ञान को जानने के लिए आपकी रुचि बढ़ने वाली है और आप इन सभी चीज़ों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। या आप ज्योतिष की फील्ड से थे, आप साधना इत्यादि में रुचि रखते हैं, आप रिसर्च की फील्ड से हैं, आप PhD कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। लंबे समय से किसी मंत्र की साधना कर रहे थे तो उस साधना की सिद्धि या मंत्र का प्रभाव आपको देखने में इस गोचर काल में मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ससुराल पक्ष को लेकर के किसी तरह का तनाव था, चिंता थी, तो वो दूर होने वाली है। ससुराल पक्ष से यदि आपके संबंध बिगड़ रहे थे तो उनमें अब सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि ससुराल से किसी तरह का धन लाभ होने की स्थितियां आपके लिए बनने वाली थी तो वो बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही साथ में आकस्मिक धन प्रदायक भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए अष्टम भाव पर होने वाली है। यदि आपने लंबे समय से किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ था, शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आकस्मिक रूप से अनायास किसी बड़े धन की प्राप्ति इस गोचर काल में हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर पड़ने के चलते आपके कार्यक्षेत्र में अच्छा उत्थान आपको देखने में मिलेगा। आपके करियर में आपकी ग्रोथ, प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग आपके लिए बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा होने वाला है। आपको आपके कार्यक्षेत्र में उचित मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती हुई इस समय पर दिखाई दे रही है। यदि आप टीचिंग या लेक्चरार की फील्ड में सरकारी क्षेत्र में सफलता पाना चाह रहे थे तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके लिए फेवरेबल होने वाला है। और यदि आप प्राइवेट सेक्टर में भी टीचिंग, लेक्चरार या गुरु से संबंधित क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाह रहे थे तो आपको गुरु के गोचर काल का सपोर्ट देखने में मिल जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने के चलते आपके जो अनावश्यक व्यय हो रहे थे अब वो नियंत्रित हो जाएंगे और आपका जो व्यय होगा वो धार्मिक कृत्यों में, सही कार्यों में, अच्छे कार्यों में, धार्मिक यात्रा इत्यादि में होने वाला है। अपनी माता के साथ में या अपने पेरेंट्स के साथ में यदि आप धार्मिक यात्रा पर जाना चाह रहे थे और लंबे समय से आप नहीं जा पा रहे थे तो इस समय पे आप जा सकते हैं। और यदि आप जाने का प्लान नहीं कर रहे हैं तो आपको प्लान कर लेना चाहिए। धार्मिक यात्रा करने से आपको देवगुरु बृहस्पति के गोचर का और संपूर्ण अच्छा लाभ देखने में मिलने वाला है। चूंकि गुरु चतुर्थ भाव में है जो कि भूमि और भवन का घर है, तो कहीं ना कहीं धन का आगमन और धन का संचयन दोनों ही मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के चलते कुछ हद तक पेट से संबंधित परेशानियां, वजन बढ़ने की शिकायत और कफजन्य दोष आपको देखने में मिल सकते हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की ज़रूरत है। देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे 16 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त के बीच में। तो जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं उस समय पर मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, और जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं तो आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आपको लॉन्ग टर्म फायदा होता है, या इस तरह का निवेश आपको नहीं करना चाहिए, या इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए जिस काम को आप दीर्घकालिक या लंबे समय तक चलाना चाहते हैं। तो यदि भूमि, भवन या वाहन इत्यादि आप लेते हैं जो कि ऑब्वियसली लोग लंबे समय तक अपने पास में रखते हैं, तो गुरु का जब अस्त काल होगा उस समय पर लेने से आपको बचना चाहिए। बाकी देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको हर तरह की सुख और सुविधाओं से युक्त करने वाला है। वैसे तो किसी भी तरह से विवाह के योग आपके लिए नहीं बनते हैं या संतान के योग भी आपके लिए नहीं बनते हैं, लेकिन आपके संतान की ग्रोथ, आपके संतान के विकास के लिए ये समय काफ़ी फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों को गुरुवार के दिन अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए। इस गोचर काल में अधिक से अधिक धार्मिक यात्राओं को करने का प्रयत्न करना चाहिए।
साथ ही साथ गुरुवार के गुरुवार किसी भी एक मंदिर में जाकर के यदि आप दर्शन करते हैं तो इस उपाय को करना मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी पर्सनल रीडिंग्स कराने के लिए वीडियो में जो नंबर दिए हुए हैं इन पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।